आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा सार्थक एकेडमी में। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, यानी कि आपकी आरआरबी एएलपी की परीक्षा हो चुकी है सीबीटी 1 की। और साथियों, सीबीटी 1 की जो आंसर की है वो भी जारी कर दी गई है। अब साथियों, आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, यानी कि आपका जो रिजल्ट है एएलपी सीबीटी 1 का वो जारी होने वाला है। उसी के संबंध में एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, तो आप पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे। और साथियों, इस वीडियो में मैं आपके लिए कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। पहले एक वीडियो कट ऑफ की मैं बता चुका हूं। साथियों, पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे कि आपका जो रिजल्ट है कब जारी होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, ध्यान से देखेंगे साथियों। सबसे पहले देखेंगे जो आरआरबी एएलपी की जो परीक्षा हुई थी सीबीटी 1 की साथियों, उसका जो एग्जाम पैटर्न क्या था। आपको पता है, आपने परीक्षा दी है, यानी कि आपको पता है इसमें 4 सब्जेक्ट पूछी गई थी। एक मैथमेटिक्स, और साथियों आपकी रीजनिंग पूछी गई थी, और आपकी जनरल साइंस पूछी गई थी, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के बारे में साथियों पूछा गया था। वहीं जो मैथमेटिक्स के प्रश्न थे साथियों, क्वेश्चन थे वो 20 क्वेश्चन थे। वहीं रीजनिंग के 25 क्वेश्चन थे। वहीं जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन थे, और आपके जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन थे। वहीं साथियों जो मार्क्स देखे जाएंगे, तो जो मार्क्स होते हैं वो साथियों कितने थे, यानी कि 75 कितने साथियों 75 मार्क्स थे, यानी कि 75 मार्क्स की परीक्षा थी। वहीं इसमें 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय दिया गया था, और वहीं इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी साथियों। और इस परीक्षा को 15 शिफ्ट में संपन्न कराया गया था, ये बात आपको पता है। अब साथियों इसमें कुछ और सूचना ये है, यानी कि जो आपकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आरआरबी ने साथियों पहले ही डिसाइड कर दी है, यानी कि अगर आपके इतने नंबर से कम आएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। अब इसमें अगर जनरल की बात करूं, यूआर की जनरल कैटेगरी की साथियों, तो इसमें 40% मार्क डिसाइड किए गए थे। अगर किसी अभ्यर्थी के 40% से कम मार्क्स आएंगे तो वो यानी कि पास नहीं माना जाएगा, उसका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। तो साथियों 30 मार्क्स कम से कम लाने होंगे। वहीं ओबीसी कैंडिडेट्स को साथियों 30% मार्क्स यानी कि 22.5 मार्क्स लाने होंगे। वहीं एससी जो कैटेगरी का बंदा है उसको 30% यानी कि 22.5 मार्क्स। वहीं एसटी कैटेगरी के बंदे को, अभ्यर्थी को 25% मार्क्स यानी कि 18.75 मार्क्स लाने होंगे। अगर इतने नंबर से कम लेके आता है तो वो पास नहीं माना जाएगा साथियों। इतने नंबर तो कम से कम लाने होंगे। अब बात करते हैं जो आपकी परीक्षा 15 शिफ्ट में कराई गई थी, सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी थी और सबसे इजी शिफ्ट कौन थी साथियों। यानी कि सबसे अगर हार्ड शिफ्ट की बात करें तो 25 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो सबसे साथियों हार्ड शिफ्ट मानी जाएगी, यानी कि इसको नॉर्मलाइजेशन में सबसे अधिक मार्क्स मिलने की संभावना रहेगी। जो 25 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें जितने भी अभ्यर्थी एग्जाम देने गए थे उनको अधिक मार्क्स मिलने की संभावना रहेगी नॉर्मलाइजेशन के द्वारा। वही सबसे इजी शिफ्ट थी साथियों 27 नवंबर की थर्ड शिफ्ट, ये सबसे आसान शिफ्ट मानी गई थी। और इस जो अभ्यर्थी 27 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में पेपर देने गए थे, एग्जाम देने गए थे, उनके नंबर कम बढ़ेंगे साथियों नॉर्मलाइजेशन में। अब बात करते हैं कि जो एग्जाम रिजल्ट कब तक आ सकता है साथियों। आपको पता है इसकी जो एग्जाम डेट थी वो 25 से 29 नवंबर 2024 को ये परीक्षा संपन्न कराई गई थी, 25 से 29 नवंबर तक 2024। वहीं साथियों इसकी जो आंसर की जारी की गई थी अनऑफिशियल, वो 5 दिसंबर 2024 को इसकी आंसर की जारी की गई थी। आपने अपने क्वेश्चन देखे होंगे। और इसकी जो आंसर की ऑब्जेक्शन डेट थी साथियों वो 10 दिसंबर रखी गई थी, यानी कि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप आरआरबी की साइट पर जाकर के उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, यानी कि 10 दिसंबर 2024। वहीं अगर फाइनल आंसर की बात करें साथियों तो ये एक्सपेक्टेड है, यानी कि 20 से 25 दिसंबर 2024 तक आपकी फाइनल आंसर की जारी की जा सकती है। वही साथियों अगर फाइनल रिजल्ट की बात करें सीबीटी 1 के फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं तो साथियों ये 5 से 10 जनवरी 2025 तक, यानी कि 5 से 10 जनवरी 2025 तक इसका फाइनल रिजल्ट जारी किया जा सकता है। और ये एक्सपेक्टेड है साथियों, यानी कि 5 से 10 जनवरी तक 2025 तक आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ये पूछना चाह रहे होंगे साथियों इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो अगर कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो आपको मैंने एक वीडियो पहले बताई है, उसमें पूरा बताया है साथियों। दोबारा से बता देता हूँ, अगर जिस भी अभ्यर्थी के यूआर कैटेगरी में साथियों यानी कि 42+2 यानी कि 42 कम से कम और उससे अधिक अगर नंबर बन रहे हैं तो साथियों वो अपने सीबीटी 2 की तैयारी आराम से करें निश्चिंत होकर के। वही अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, जिस भी ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी के 41 नंबर बन रहे हैं, 41+1 41+ नंबर बन रहे हैं, वो अपने सीबीटी 2 की तैयारी स्टार्ट कर दे। वही साथियों अगर जिस भी ओबीसी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी के 42 नहीं साथियों 40+2
नंबर बन रहे हैं वो अपनी CBT2 की तैयारी कर दे। वही अगर एससी की बात करें, जिस अभ्यर्थी के साथियों 36+1 यानी कि 36+1 नंबर बन रहे हैं वो अपनी CBT2 की तैयारी जारी कर दे, स्टार्ट कर दे। वही अगर एसटी की बात करें साथियों, जिस अभ्यर्थी के एसटी कैटेगरी वाले के 33+1 नंबर बन रहे हैं वो अपने CBT2 की तैयारी स्टार्ट कर दे। साथियों मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके लिए ALP CBT1 के बारे में जो भी जरूरी आवश्यक सूचना थी वो आपके लिए बताई। और आप अपनी जिस अभ्यर्थी के इतने नंबर बन रहे हैं वो अपने CBT2 की तैयारी स्टार्ट कर दे। और आपकी परीक्षा तो होगी CBT2 की, और आपका रिजल्ट 5 से 10 जनवरी 2025 तक जारी किया जा सकता है। आपके पास CBT2 के लिए टाइम नहीं बचेगा। जिस अभ्यर्थी के इतने नंबर बन रहे हैं वो अपनी CBT2 की तैयारी स्टार्ट करते। साथियों अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और साथियों फिर मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए। साथियों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।